हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टडी स्थल में। इससे लास्ट क्लास की अगर हम बात करें तो इससे लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, आपके इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। अगर इस क्लास की बात करें तो हम पढ़ेंगे नॉर्थ अमेरिका की नदियां या उत्तरी अमेरिका की नदियां। उत्तरी अमेरिका की नदियां भैया। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, उत्तरी अमेरिका की नदियां। वैसे अगर हम बात करें तो महाद्वीप, जितने भी महाद्वीप हैं सभी की नदियां पढ़नी है, लेकिन सबसे पहले पढ़ते हैं आज उत्तरी अमेरिका की नदियां। अगर हम उत्तरी अमेरिका की बात करें तो उत्तरी अमेरिका जो आपका महाद्वीप है, तो इस महाद्वीप के पूर्व में जो आपका महासागर पड़ता है वो कौन सा है? अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशन है। लेकिन जब हम इसके बात करते हैं इसके पश्चिम में, तो इसके पश्चिम में जो पूर्व पड़ता है वो कौन सा पड़ता है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। अब ये जो प्रशांत महासागर है, लेकिन प्रशांत महासागर कौन सा है? तो उत्तरी प्रशांत महासागर है। कौन सा महासागर है? उत्तरी प्रशांत महासागर है। आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। ऐसे ही जब हम बात करते हैं अटलांटिक महासागर की, तो ये कौन सा पड़ेगा? नॉर्थ अटलांटिक महासागर पड़ेगा। नॉर्थ अटलांटिक ओशन पड़ेगा, मतलब उत्तरी अटलांटिक महासागर। इसी को हम क्या बोलते हैं? अंध महासागर भी बोलते हैं, ठीक है। इसकी जो आकृति है अंध महासागर की वो कैसी है? एस आकार की है, ठीक। अब इसके बाद अगर हम देखें तो इसके उत्तर में जो पड़ेगा, इसके उत्तर में क्या पड़ेगा? तो आर्कटिक महासागर पड़ेगा। आर्कटिक महासागर, महासागर, ठीक है। अगर हम इसके दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है या दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, और इन दोनों के बीच में जिससे ये जुड़े होते हैं वहां क्या है? तो पनामा नहर है बीच में। पनामा नहर क्या काम करती है? दोनों भूखंडों को अलग करती है, भूस्थलों को अलग करती है। कौन कौन से भूस्थल? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को। और इन्हीं के बीच में एक सागर पड़ता है जिसे हम बोलते हैं कैरेबियन सागर। कैरेबियन सागर। तो कैरेबियन सागर किन दो महाद्वीपों के मध्य है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के मध्य है। हम उत्तरी महाद्वीप में मुख्य देशों की बात करते हैं। मुख्य देश तो कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला क्या है? कनाडा है। दूसरा कौन सा है? तो यूएसए है। इसी को हम क्या बोलते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका है। तीसरा कौन सा है? तो तीसरा आपका मैक्सिको। मैक्सिको है। ये तीनों क्या है? इंपॉर्टेंट देश हैं, मुख्य देश जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के, ये तीनों हैं। अगर इसी हम बात करें कनाडा में, तो कनाडा के पास ही, कनाडा के मतलब उत्तर पश्चिम में एक क्षेत्र पड़ता है जिसको हम जानते हैं किसके नाम से? अलास्का के नाम से। अलास्का के नाम से। और ये जो अलास्का है, ये राजनीतिक रूप से हम इसकी बात करते हैं, राजनीतिक रूप से ये किसके पास है? किसके पास है? तो अमेरिका के पास है। मतलब इस पर किसका शासन है? अमेरिका का शासन है, यूएसए का शासन है, ठीक। और इसी अमेरिका महाद्वीप में एक और सबसे बड़ा द्वीप आता है जिसका नाम क्या है? ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड। ये जो ग्रीनलैंड है, अगर हम स्थिति के हिसाब से बात करें तो किसका हिस्सा है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है भौतिक रूप से। लेकिन अगर हम बात करें किसका है? राजनीतिक रूप से किसका हिस्सा है? राजनीतिक रूप से तो ये डेनमार्क का हिस्सा है। डेनमार्क का हिस्सा है। और कौन से महाद्वीप में पड़ता है डेनमार्क? तो यूरोप में पड़ता है आपका, ठीक है। जो आपका कनाडा क्षेत्र है,
जो आपका कनाडा क्षेत्र है, अगर हम इसकी बात करें तो इस कनाडा क्षेत्र में सर्दियाँ बहुत ज़्यादा होती है, ठंड बहुत ज़्यादा होती है। ठंड बहुत ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि यहाँ धूप जो है वो बहुत कम समय के लिए निकलती है। उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि इस कनाडा की स्थिति कौन से सर्कल के पास होना? आर्कटिक सर्कल के पास होना। कितने डिग्री? 66.5 डिग्री। अगर आप देखोगे तो कनाडा के उत्तर में आर्कटिक सागर है, वो सॉरी आर्कटिक सर्कल है। अब ये जो आर्कटिक सर्कल है यहां तक सूर्य की किरणें पहुंच नहीं पाती ज्यादा, तो यहां क्या होता है? ठंड ज्यादा होती है, और जब ठंड ज्यादा होती है तो क्या हो, यहां पर होता है आपका बर्फ ज्यादा रहता है, बर्फ ज्यादा पड़ता है, और इसी बर्फ के कारण ये कनाडा जो है हिमछादित रहता है, मतलब यहां बर्फ से ढका हुआ ज्यादातर रहता है। और उसी के कारण यहां की जो नदियां हैं या जो लेक हैं, नदियां हैं या जो झीलें हैं, वो कैसी अवस्था में रहती हैं? जमी हुई अवस्था में रहती हैं अधिक समय के लिए। तो इसकी नदियों की बात हुई। नदियां कौन कौन सी हैं वो अभी बताते हैं, लेकिन इस उत्तरी महाद्वीप की जब हम बात करते हैं, इस उत्तरी महाद्वीप के चारों तरफ कौन कौन सी खाड़ियां हैं, कौन कौन से सागर हैं? सागर तो बता दिए, महासागर है। लेकिन बात यह आती है कुछ नदियां जो हैं वो अपना जल गिराती कहां हैं? ये जितनी भी नदियां हैं जब अपना जल गिराती हैं, कहां कौन कौन सी खाड़ियों में गिराती हैं, उनकी अगर हम बात करें तो यहां जो मुख्य खाड़ियां हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो उनकी एक ट्रिक है। क्या? एक किसी की शादी हुई, नई शादी हुई, और जो वाइफ थी उसकी, वो अपने हस्बैंड से बोली, उसने कुछ सामान के लिए बोला होगा लेकर आने के लिए, तो जब वो सामान लेकर आया वो अपने हस्बैंड से क्या बोली? बाबू। क्या? बाबू तन्ने हद से। क्या है? हद से, हद से के लाया, के लाया, क्या लाया? मैक्सी। के लाया मैक्सी, कैसी? काले रंग की। कैसे? काले रंग की। मंगाई कोई से दूसरे रंग की होगी, तो क्या ट्रिक है? बाबू तन्ने हद से के लाया मैक्सी काले रंग की, काले रंग की। ठीक है। और जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें बीए से जो बनेगा वो क्या बनेगा? जो बीए से बनेगा वो बनेगा इसमें बेरिंग सागर, बेरिंग सागर, या जिसे हम बोलते हैं बेरिंग सी। ठीक है। बी बाबू, बी यू से क्या बनेगा? ब्यूफोर्ट सागर, ब्यूफोर्ट सागर, ब्यूफोर्ट सागर। लाया से क्या बनेगा? सॉरी, हद से क्या बनेगा? हडसन, हडसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी। ठीक। लाया से क्या बनेगा? लॉरेंसिया, लॉरेंसिया की खाड़ी, लॉरेंसिया की खाड़ी। ठीक है। मैक्सिक से क्या बनेगा? मैक्सिको की खाड़ी। किसकी खाड़ी? मैक्सिको की खाड़ी। ठीक है। काले से क्या बनेगा? कैलिफोर्निया की खाड़ी। किसकी खाड़ी? कैलिफोर्निया की खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट खाड़ियां हैं। बाबू तने हद से के लाया मैक्सी काले रंग की होगी, कोई सी दूसरे रंग की मंगाई होगी। तो बीए से बेरिंग सागर, बीयू से ब्यूफोर्ट सागर, हद से हडसन की खाड़ी, लाया से लॉरेंसिया की खाड़ी, मैक्सी से मैक्सिको की खाड़ी, और काले रंग से कैलिफोर्निया की खाड़ी। ठीक है। चलो, तो जो सबसे पहली नदी की जब हम बात करते हैं आपके कनाडा में या कनाडा से निकलने वाली नदी की, तो वो कौन सी नदी है? सबसे पहले यूकॉन नदी है। कौन सी नदी है? यूकॉन नदी है। अब ये जो यूकॉन नदी है ये कौन सी झील से निकलती है? तो एथलिनी झील से निकलती है, एथलिन झील से निकलती है, एथलिन लेक से। कौन सी झील से निकलती है? एथलिन लेक से निकलती है।
और ये एंट्री करती है कहां? अलास्का के क्षेत्र में। अलास्का के क्षेत्र में जब ये अलास्का के क्षेत्र में पहुंचती है, और अलास्का किसके अधीन है? तो यूएसए के अधीन है। तो हम इसे कह सकते हैं कि अलास्का की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यूकॉन नदी है। अलास्का की सबसे बड़ी नदी यूकॉन नदी। कहां से निकलेगी? कनाडा की झील से निकलेगी, एटलिन झील से, और ये अलास्का से होते हुए कहां गिरेगी? तो बेरिंग सागर में गिरेगी। जो इसका मुहाना है, इसका जो मुहाना बनेगा वो कहां बनेगा? तो बेरिंग सागर में बनेगा, बेरिंग सागर में। ठीक। अब ये जो नदी है जब बेरिंग सागर में अपना जल गिराएगी, तो इस नदी को, इस जहां से नदी होकर बहती है, उससे हम बोलते हैं हजारों द्वारों की घाटी। हजारों द्वारों की घाटी, हजारों द्वारों की घाटी। अब ये हजारों द्वारों की घाटी क्यों बोला जाता है? कुछ ना कुछ तो बात होगी। हजारों द्वारों की घाटी क्यों बोला जाता है इसे? हजारों द्वारों की घाटी। होता क्या है कि जब आपकी यूकॉन नदी अलास्का में पहुंचती है, तो अलास्का में ये जो जिस क्षेत्र से बहती है उस क्षेत्र का नाम क्या है? कटमई क्षेत्र। क्या है? कटमई क्षेत्र। और ये जो कटमई क्षेत्र है, यहां पर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं आपके ज्वालामुखी। ये ज्वालामुखी क्षेत्र है भैया। अब ये जो ज्वालामुखी पाए जाते हैं, यहां लावा निकलता रहता है, तो जापानी जैसे जैसे इसका जहां जहां गर्म गर्म स्थल से होकर जाता है, वहां पानी जो है वो किस फॉर्म में चेंज हो जाता है? आपका वाष्प में चेंज हो जाता है, या धुएं से में चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से वहां जो आपकी वेपर रहती है ज्यादा, उसकी वजह से ऐसा क्या लगता है कि आसपास क्या है? पूरा धुआं धुआं सा हो रहा है। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? हजारों द्वारों की घाटी। क्यों बोलते हैं? क्योंकि कटमई क्षेत्र से होकर जाती है। कटमई क्षेत्र जो है वहां पर सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं? ज्वालामुखी पाए जाते हैं। और ज्वालामुखी से क्या निकलेगा? गर्म लावा निकलेगा। और लावा में जब लावा इस पानी में मिलता है, तो उससे कौन सी प्रक्रिया स्टार्ट होती है? वाष्पीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। जब वाष्प बहुत ज्यादा हो जाती है, फॉग की तरह वो फैल जाती है, तो ऐसा लगता है कि यहां पूरे में क्या हो रहा है? धुआं धुआं सा महसूस होता है, जिसकी वजह से हम क्या बोलते हैं? हजारों द्वारों की घाटी। ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी नदी की। अगर क्वेश्चन आए, क्या क्वेश्चन आए कि आपके अलास्का की सबसे लंबी नदी, अलास्का की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यूकॉन नदी है, जिसका उद्गम स्थल कहां है? एटलिन लेक कनाडा से है। ये हमेशा बात ध्यान रखनी है। ठीक है। दूसरी जब हम नदी की बात करते हैं तो हम कहां आते हैं? कनाडा में आते हैं। कनाडा। और कनाडा की क्या है? सबसे लंबी नदी है कनाडा। कनाडा की क्या है? सबसे लंबी नदी है। और इस नदी का नाम क्या है? तो मैकेंजी नदी है। मैकेंजी नदी। मैकेंजी नदी। इस नदी का जो उद्गम स्थल है, उद्गम स्थल जो है इस नदी का, वो क्या है? तो आपका ग्रेट स्लेव लेक है। ग्रेट स्लेव लेक, या इसे हम बोल सकते हैं ग्रेट स्लेव झील, या महान स्लेव झील है। ठीक। जो आपकी मैकेंजी नदी है, उसके उद्गम स्थल की जब हम बात करते हैं तो ग्रेट स्लेव झील है, ग्रेट स्लेव लेक। और उस लेक में भी कहां से की साइड से निकलता है? तो पश्चिम की साइड से निकलता है। आप देख रहे होगे कि ये नदी यहां से प्रवाहित हो रही है। ठीक है। अब ये नदी उद्गम स्थल तो हो गया ग्रेट स्लेव लेक से, लेकिन ये नदी अपना मुहाना कहां पर बनाती है? मुहाना। जब इसके हम मुहाने की बात करते हैं, तो ये मुहाना जो बनाती है आपका, ये बनाती है कहां पर? तो ब्यूफोर्ट सागर में। ब्यूफोर्ट सागर। ब्यूफोर्ट सागर। ठीक है। अगर ब्यूफोर्ट सागर ऑप्शन में ना आए, ऑप्शन में क्या आ जाए? जो मेन सागर है, जैसे प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर, तब कौन सा होगा फिर? तो कौन सा होगा? आर्कटिक महासागर होगा, आर्कटिक ओशन होगा। क्योंकि ब्यूफोर्ट सागर जो है
वो किसका हिस्सा है? आर्कटिक महासागर का हिस्सा है। ठीक है, अब ये जो ग्रेट स्लेव झील है, अगर जब हम कनाडा की बात करते हैं तो कनाडा में 5 महान झील भी पाई जाती हैं। जैसे अगर हम बात करें कि वर्ल्ड में जो फेमस है महान झील क्षेत्र के नाम से, वो कहाँ की हैं? तो यूएसए की हैं। लेकिन अगर केवल हम कनाडा की बात करते हैं, कनाडा में भी कितनी झीलें मुख्य हैं? तो 5 हैं। अगर हम बात करें कहां से? उत्तर से दक्षिण की तरफ को, इनका जो क्रम है, जब हम बात करते हैं उत्तर से दक्षिण की तरफ को, तो सबसे पहली जो झील पड़ती है वो पड़ती है ग्रेट, सबसे पहली झील जो पड़ती है वो कौन सी पड़ेगी? ग्रेट बियर लेक पहली है। जब हम दूसरी की बात करते हैं तो दूसरी कौन सी पड़ेगी? ग्रेट स्लेव लेक। जब हम तीसरी की बात करते हैं दक्षिण की तरफ, मतलब ग्रेट स्लेव के दक्षिण में जो है वो कौन सी है? तो लेक अथाबास्का। जब हम इससे और साउथ की बात करते हैं तो कौन सी पड़ेगी? रेनडियर पड़ेगी, रेनडियर लेक। ठीक है, जब हम इससे और दक्षिण की बात करते हैं तो कौन सी पड़ेगी फिर? लेक विनिपेग पड़ेगी, लेक विनिपेग। लेक विनिपेग। ठीक है, तो ये 5 मुख्य झीलें हैं कहां की? आपकी कनाडा की। सबसे पहली, अगर उत्तर से दक्षिण के हम क्रम देखें तो सबसे पहले कौन सी पड़ेगी? ग्रेट बियर लेक। दूसरी कौन सी पड़ेगी? ग्रेट स्लेव लेक। तीसरी ग्रेट या लेक रेनडियर, तीसरी पड़ेगी लेक अथाबास्का। चौथी कौन सी पड़ेगी? लेक रेनेडियर। और 5वीं कौन सी पड़ेगी? लेक विनिपेग। अगर हम बात करें उत्तर से दक्षिण की तरफ इनके सीक्वेंस की कौन कौन सी कनाडा की मुख्य झीलें हैं, तो वो सबसे पहले कौन सी पड़ेगी? ग्रेट बियर लेक। दूसरी ग्रेट स्लेव लेक। तीसरी लेक अथाबास्का। चौथी कौन सी पड़ेगी? लेक रेनडियर। और 5वीं कौन सी पड़ेगी? लेक विनिपेग। ठीक है, पांचों की पांचों झीलें मुख्य झीलें हैं आपकी कनाडा की। तो कनाडा में इसके अलावा कोई और मुख्य नदी है? तो इसके अलावा जो और मुख्य नदी है वो कनाडा में नहीं है। वैसे पीस रिवर भी है लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, नेल्सन रिवर है। लेकिन जो सबसे मुख्य नदी है वो कौन सी है? तो आपकी मैकेंजी नदी है। ठीक है, जब हम इसके बाद अगर आगे की बात करें तो एक नदी और थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है इसमें। वो नदी है कौन सी? नदी है भैया आपकी, वो है लॉरेंसिया नदी, और ये जो लॉरेंसिया नदी है, ये लॉरेंसिया नदी आपकी किस खाड़ी में जाकर गिरती है? तो सेंट लॉरेंसिया की खाड़ी में आपकी जाकर गिरती है। ये बात ध्यान रखना, सेंट लॉरेंसिया की खाड़ी में जाकर ये नदी आपकी गिरती है। इस नदी की जो मुख्य विशेषता है वो इसके किनारे पर बसे हुए 2 शहर हैं। 2 शहर जो हैं वो कौन कौन से हैं? अगर हम सबसे पहली बात करें तो वो पड़ता है मॉन्ट्रियल। सबसे पहले शहर कौन सा पड़ेगा? मॉन्ट्रियल पड़ेगा। जब हम दूसरे शहर की बात करते हैं तो वो कौन सा पड़ेगा? आपका क्यूबेक पड़ेगा, क्यूबेक। पहला शहर कौन सा पड़ेगा? मॉन्ट्रियल। दूसरा कौन सा पड़ेगा? क्यूबेक। मॉन्ट्रियल जो है वो प्रसिद्ध है किसके लिए? तो आपके जलपोतों के लिए। मॉन्ट्रियल जो प्रसिद्ध है वो किस चीज के उद्योग के लिए फेमस है? तो जलपोत उद्योग के लिए फेमस है। जबकि क्यूबेक जो है वो किसके लिए फेमस है? तो आपके कागज उद्योग के लिए फेमस है। ठीक है, कनाडा की अगर हम बात करें जो आपकी कैपिटल है वो कौन सी है? राजधानी तो ओटावा है। ठीक है, करेंसी की बात करें तो कौन सा क्या करेंसी है इसकी? कैनेडियन डॉलर है। ठीक है, 2 चीज और एक्स्ट्रा ध्यान रखनी है। इससे अब आगे बात चलते हैं अमेरिका पर
कि जो अमेरिका के और क्या क्या अमेरिका की कौन कौन सी नदियां, मतलब यूएसए की कौन कौन सी नदियां आपकी मुख्य हैं। यूएसए। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जो कनाडा और यूएसए को जो अलग करती है सीमा, वो कौन सी है, तो 49 डिग्री अक्षांश रेखा है। यह बात ध्यान रखनी है। कनाडा और अमेरिका के बीच में कौन सी अक्षांश रेखा है जो सीमा बनाती है, तो 49 डिग्री अक्षांश रेखा है। ठीक है, इसके अलावा क्या कोई और सीमा बनाते हैं, तो दो चीजें और सीमा बनाती है, मतलब टोटल की अगर हम बात करें तो तीन चीजें सीमा बनाती है इसकी। सबसे पहले क्या हो गई, 49 डिग्री अक्षांश रेखा। दूसरी कौन हो गई, तो 5 महान झीलें हो गई। तीसरी कौन सी हो गई, तो लॉरेंसिया नदी हो गई। ठीक है, लॉरेंसिया नदी जो कहां गिरती है, आपकी लॉरेंसिया की खाड़ी में गिरती है। अब ये जो महान क्षेत्र है, महान झीलों का जो क्षेत्र है, इसमें कितनी झील आती हैं, तो 5 झील आती हैं। और 5 झील कौन कौन सी हैं, जब हम सबसे पहले बात करते हैं तो लेक सुपीरियर है, लेक सुपीरियर। जब हम दूसरे की बात करते हैं तो लेक मिशिगन है, लेक मिशिगन। जब हम तीसरी झील की बात करते हैं तो वो कौन सी है, ह्यूरॉन नदी है, ह्यूरॉन झील है। जब हम चौथी की बात करते हैं तो वो कौन सी झील है चौथी, तो वो आपकी इरी है, इरी। और जब हम 5वीं की बात करते हैं तो वो कौन सी है, ओंटारियो है, ओंटारियो। तो टोटल कितने झीलें हैं, 5 झीलें हैं। ठीक है, सबसे पहली सुपीरियर, दूसरी मिशिगन, तीसरी ह्यूरॉन, चौथी इरी, 5वीं ओंटारियो। पांचों की पांचों नदी आपको पांचों की पांचों झीलें आपको सीक्वेंस में याद रखनी है। ठीक है, और ये प्रसिद्ध क्यों है, तो ये 2 चीजों के लिए प्रसिद्ध है। एक तो सबसे पहली बात, आपका जो सबसे फ्रेश वाटर मिलता है, फ्रेश वाटर की जब हम बात करते हैं, मीठे पानी की झीलें जो हैं वो ये है, मतलब दुनिया में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर है। ठीक है, अगर इसके अलावा बात करें दूसरी किस चीज के लिए फेमस है, तो बाउंड्री बनाती हैं, किस किस की, कनाडा की और अमेरिका की। जब हम बात करते हैं तीसरी विशेषता की, तो तीसरी विशेषता कौन सी है, यहां बहुत ज्यादा क्या बनाते हैं, जल प्रपात बनते हैं। जल प्रपात जो है वो यहां बहुत ज्यादा बनते हैं। ठीक है, अब क्या कि ये जो आपकी 5 झीलें हैं, क्या ये पांचों की पांचों झीलें दोनों की सीमा पर पड़ती हैं, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका की पर, तो भैया केवल कितनी झीलें पड़ती हैं, 4 झीलें पड़ती हैं। एक झील ऐसी कौन सी है जो पूर्णतः किस में है, यूएसए में है। ठीक है, वो आपको कमेंट करके बतानी है। दूसरी बात कि जो आपकी लेक सुपीरियर है और लेक ह्यूरॉन है, ये जो सुपीरियर और ह्यूरॉन जो लेक है, इन दोनों को जो कनेक्टिविटी है वो किसके माध्यम से है, तो सू नहर के माध्यम से जुड़ती हैं। किसके नहर के माध्यम से जुड़ती हैं, सू नहर के माध्यम से। सू नहर के माध्यम से ये दोनों झीलें आपस में जुड़ी हुई हैं। ठीक, चलो इसके बाद जब हम बात करते हैं तो इसमें जो पहली बड़ी नदी है, जो सबसे बड़ी नदी है आपके यूएसए की, वो कौन सी है, तो मिसिसिपी मिसौरी है। कौन सी है, मिसिसिपी मिसौरी, मिसिसिपी मिसौरी। ठीक है, ये क्या है, सबसे बड़ी नदी है आपकी यूएसए की या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी, मिसिसिपी मिसौरी। ठीक है, ये मिसिसिपी मिसौरी जो है, जब हम इस मिसिसिपी मिसौरी की बात करते हैं तो ये 2 जल धाराओं से मिलकर बनती है। मतलब कि ये कितनी नदियों से मिलकर बनी है, तो 2 नदियों से मिलकर बनी है। तो एक तरफ से क्या आती है, पूर्व की साइड से मिसिसिपी आती है, मिसिसिपी, और जो पश्चिम की तरफ से आती है वो कौन सी आती है, मिसौरी आती है।
ठीक है। आगे जाकर ये एक जगह मिलती हैं और अपना जो जल है वो कहां गिराती हैं, तो मैक्सिको की खाड़ी में जल गिराती हैं। मैक्सिको की अपना जल कहां गिराती हैं, तो मैक्सिको की खाड़ी में गिराती है, मैक्सिको की खाड़ी में, ठीक है। तो इनका जो मुहाना है वो मैक्सिको की खाड़ी है। और ये जो नदी है आपकी मिसौरी, मिसिसिपी मिसौरी, इसका जो डेल्टा है, इसका जो डेल्टा बनता है वो डेल्टा किसकी तरह बनता है, तो पक्षी के पंजे के आकार का, पक्षी के पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा है इसका। तो किसके आकार की तरह इसका डेल्टा, पक्षी के पंजे के आकार की तरह इसका डेल्टा है, ठीक है। दूसरी बात कि जो ये मिसौरी नदी है, ये मिसौरी नदी जहां से निकलती है उस जगह, उस झील का क्या नाम है, तो इट्स की है। क्या नाम है, इट्स की। उस झील का क्या नाम है, तो इट्स की नाम, ठीक है ना, वो याद रख लेना। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, फिर भी याद रख सकते हो चाहो तो। इसके अलावा ये जो मिसौरी मिसिसिपी नदी है, इसकी एक मुख्य सहायक नदी है, उस नदी का नाम क्या है, तो ओहियो है। ओहियो, क्या नाम है, ओहियो मुख्य सहायक नदी का नाम है। क्या नाम है इसकी मुख्य सहायक नदी का, ओहियो। और इस ओहियो की भी, इसे कोई नहीं जानता, इस ओहियो की एक मुख्य सहायक नदी है, वो कौन सी है, तो टेनेसी नदी है। और टेनेसी नदी को सब जानते होंगे, तो इसलिए बोला जाता है कि मिसिसिपी मिसौरी की जो मुख्य सहायक नदी है, जो सहायक नदियां हैं उनमें से कौन से एक, टेनेसी है। और टेनेसी वैसे जाकर किसमें मिलती है, तो ओहियो नदी में मिलती है। और ओहियो नदी जाकर अपना जल कहां गिराती है, तो मिसिसिपी मिसौरी में गिराती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम दूसरी नदी की बात करें, तो दूसरी नदी जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सी है, आपकी कोलोराडो नदी है। कोलोराडो नदी है, एक कोलोराडो रिवर है। और ये जो कोलोराडो रिवर है, ये अपना जल कहां गिराती है, निकलती कहां से है, तो इसका जो उद्गम स्थल की बात करें, इसका जो उद्गम स्थल है वो कहां पर है, तो माउंट एल्बर्ट। माउंट एल्बर्ट से स्टार्ट होती है। इसके जो माउंट एल्बर्ट है वो किस लिए फेमस है, तो रॉकीज पर्वत श्रेणी, जो रॉकीज पर्वत श्रेणी है उसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है, माउंट एल्बर्ट है, ठीक है ना। यहां से कौन सी नदी का उद्गम स्थल है, तो कोलोराडो नदी का उद्गम स्थल है। और ये अपने पठार से बहती हुई, कोलोराडो पठार से बहती हुई कहां जाकर गिर जाती है, कैलिफोर्निया की खाड़ी में। कैलिफोर्निया की खाड़ी में जाकर अपना मुहाना बनाती है। इसी नदी के किनारे इसके उत्तर में एक पर्वत श्रेणी है, सिएरा नेवेदा। और ये जो सिएरा नेवेदा है वहीं पर एक जगह पड़ती है डेथ वैली के नाम से। और बात रखने की कि जो कोलोराडो रिवर है ये एक घाटी बनाती है। ये जो घाटी बनाती है उस घाटी का क्या नाम है, तो कोलोराडो कैनियन नाम है, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, कोलोराडो कैनियन, जिसे घाटी में अपने में बहती है। दुनिया की सबसे गहरी घाटी की में शुमार है। और उसका जो आकार है वो कैसी शेप की होती है, घाटी आई आकार के शेप की घाटी होती है। इसके बाद नदी है वो कौन सी है, आपकी रेड है। कौन सी नदी है भैया, रेड नदी है। और ये जो रेड नदी है ये अपना जल कहां गिराती है, तो मैक्सिको की खाड़ी में गिराती है। किसके पास जाकर, तो जो आपका मिसिसिपी मिसौरी का जो डेल्टा बनता है उसी में जाकर ये अपना जल कहां गिरा देती है, मैक्सिको की खाड़ी में। क्या नाम है वैसे इसका नाम, तो रेड नदी है। इसके बाद जो हम बात करते हैं वो कौन सी है, तो रियो ग्रांडे नदी है। रियो ग्रांडे नदी है। और ये फेमस केवल एक कार्य के लिए है, क्योंकि रियो ग्रांडे जो नदी है वो सीमा बनाती है। और सीमा किस किस के देश के बीच में बनाती है, तो यूएसए और मैक्सिको के बीच में।
यूएसए और मैक्सिको के बीच में किस चीज का निर्माण करती है? ये सीमा का निर्माण करती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो मैक्सिको, जो मैक्सिको है, इस मैक्सिको की जो करेंसी है वो क्या है? मैक्सिकन पैसो है। और जो इसकी कैपिटल है, जब हम इसके कैपिटल की बात करते हैं तो मैक्सिको सिटी है, मैक्सिको सिटी है। ठीक है, अगर हम यूएसए की कैपिटल की बात करें तो कौन सी है? तो वाशिंगटन डीसी है। अगर हम इसके करेंसी की बात करें तो करेंसी कौन सी है इसकी? डॉलर है, यूएसए वाला डॉलर, यूएसए डॉलर। ठीक है, सारी नदियां आपकी होगी, जो जो मुख्य नदियां थी आपके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की, प्लस जो मुख्य देश थे उनकी करेंसी भी हो गई है और उनकी क्या हो गई? कैपिटल भी हो गई है, प्लस जो मुख्य मुख्य झीलें हैं वो भी हो गई हैं। ठीक है, हाँ, एक झील की बात अगर हम करें मिशिगन की, तो मिशिगन के किनारे एक फेमस सिटी है, कौन सी है? शिकागो है। मिशिगन के किनारे एक फेमस सिटी है, कौन सी है? तो शिकागो है। अगर हम बात करें लेक इरी की, तो लेक इरी के किनारे भी एक बहुत ज्यादा फेमस सिटी है जिसे हम बोलते हैं टोरंटो के नाम से, जानते हैं टोरंटो के नाम से, टोरंटो प्लस शिकागो। ठीक भैया, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।